हेलो भाई लोग और बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यानी मेरा चैनल यानी जो भी आपको लगे, ठीक है। तो आज जो देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर्स नेम ट्रायंगल्स। तो जो है हमारा ट्रायंगल्स वाला जो चैप्टर था उसका जो बेसिक कंसेप्ट वगैरह तो बता दिए थे, तो बचा था ये। तो इसको भी आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू 4 देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 टू 8 या 7 तक मिल सकता है, क्योंकि आधा घंटे की वीडियो बनाता है हम, तो उससे ज्यादा बनाने पे, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास डाटा की कमी है, क्योंकि अब आखिर बच्चा है ना भाई, तो समझ ही सकते हैं ज्यादा नेट नहीं मिलता है। और क्लासेस भी करने रहते हैं, अपना भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो भी करना रहता है, तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना पड़ता है 1 GB डाटा में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार का है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD डिनोटेड है। इसका ये जो हमारा जो खच खच तीर मारते हैं वो हम लोग का इक्वल को डिनोट करता है। फिर और AB जो है बाइसेक्ट करता है, किसको, एंगल ए को बाइसेक्ट किया, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इधर जाएगा मेरा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, पहले हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ से आप सिंपल एग्जाम्पल कीजिए कि यहाँ पे आपको क्या कर, 2 साइड दिया है, एक एंगल दिया हुआ है। 2 साइड कैसे दिया है, AB कॉमन है ना दोनों में, तो हो गया ना हमारे पास 2 साइड, AB दोनों में आ रहा है तो 2 साइड हो गया, और क्या चाहिए। तो उसके बाद हम लोग कैसे, अगर हमारे पास 2 साइड है, एक एंगल है, वो भी उसके बीच इंक्लूडेड एंगल है, तो S लगेगा, तो उसके मुताबिक थोड़ा सजा के लिख देते हैं हम लोग। तो कैसे, पहले हम लोग क्या AB लिखते हैं जो हमारा कॉमन है, या फिर जो हमारा गिवन है उसको पहले लिख दीजिए। तो क्या हमारा AC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा गिवन, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या हमारा एंगल DAB या फिर BAD लिखे, ABC लेना सॉरी, ABC से पहले लेंगे ना, तो CAB या BAC क्या लेंगे, CAB लिखते हैं, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। अब क्यों, क्योंकि बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। AB एंगल ए को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये दोनों क्या है हमारा इक्वल है। ज्यादा कुछ दिमाग का दही नहीं करना है इसमें। आगे बढ़ते हैं व्हाट, और उसका व्हाट तो अलग क्वेश्चन ना। अभी इसमें 2 कंडीशन 2 क्राइटेरिया मिला हम लोग को इसमें। उसका रिकॉर्ड हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, एक और साइड एंगल साइड था, एक और साइड चाहिए, साइड कौन सा है, AB। तो AB इज इक्वल टू AB क्या है हमारा, कमान है ये हमारा। तो देयरफॉर बाय SAS congruence क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट अबाउट BC एंड BD। अब भैया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग को यहाँ से देख क्या रहे हैं हम लोग, BC इज इक्वल टू BD है ना, ये देखिए ये चीज, BC इज इक्वल टू BD है, तो सिंपल ही है। एंड देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD, क्यों, बाय CPCT का फुल फॉर्म जो कमेंट में लिख दिया महान है, ठीक है। तो कमेंट में लिख दीजिए CPCT का फुल फॉर्म। तो अब जो है सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भैया, ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है, देख के पता चल रहा है।
उसके बाद क्या है, एडी इज इक्वल्स टू बीसी, तो एडी इज इक्वल टू बीसी है, ठीक है। और डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, डी ए बी, हाँ एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए, ठीक है। तो और हम लोग को इतना तो था हमारा क्राइटेरिया जो हमारे पास गिवन डाटा जो है, ये डाटा गिवन है, ये डाटा गिवन है, ठीक है। अब हम लोग करना क्या है, प्रूफ। तो प्रूफ जो करना हमारा ट्राइंगल ए बी डी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल कहा गया ए बी डी, ये ट्राइंगल, और क्या हमारे पास दूसरा बी ए सी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों क्या करना है हम लोग को, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम जैसा फिगर बनाए हैं उसके मुताबिक देखिए, अगर हम इसको अंदर वाला मिटा देते हैं, मिट जाना ठीक से, ठीक है। तो भाई लोग और बहन लोग, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो एक हो गया हमारे पास ये वाला ट्राइंगल, एक हो गया ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें से ये ए भी हमारा कॉमन लग रहा है ना दोनों में, देखिए इस ट्राइंगल में देखिए, सॉरी इस ट्राइंगल में देखिए, कैसे दिखाएंगे आपको, इधर से दिखा देना। एक इस ट्राइंगल देखिए, ए बी इसमें भी आ रहा है, सॉरी इस वाले में भी ए बी आ रहा, इस वाले में भी ए बी आ रहा, ठीक है। दोनों में ए बी है, कॉमन है ना, ये देखिए। तो भाई अगर कभी कभार तो ट्राइंगल अगर समझ नहीं आया ना कुछ, तो थोड़ा छिपा के देखने से आपको समझ में आ सकता है, इसलिए हाइड करके दिखा दी। तो अब हम लोग चलते हैं पहला क्राइटेरिया जो हम लोग को प्रूफ करने बोला गया है, हम डायरेक्ट प्रूफ करें, ठीक है। उसके आगे पीछे लिखा भी जाता ना, गिवन लेट दैट टू प्रूव वगैरह वगैरह, टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी डी सी, वो लाइन नहीं लिख रहा है। तो लिखने का इसमें लिख भी सकते नहीं, इसमें चलता है वैसे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी आप कर रहे हो ना। तो इधर हम डायरेक्ट बना रहे हैं, इन ट्राइंगल, कौन कौन ट्राइंगल बोला हमारे पास, ए बी डी एंड ट्राइंगल बैक बी ए सी, ठीक है। क्या है हमारे पास, पहले में गिवन क्या क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो हम लिख देते हैं ए बी डी में है हमारे पास ए डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बी सी, ठीक है। ये चीज क्या है हमारे पास, क्या था हमारे पास डाटा, बी सी ना, सी लिखेंगे, बी सी क्या है, ये डाटा हमारे पास गिवन है, तो गिवन लिख देते हैं ब्रैकेट में, गिवन, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास गिवन है क्या है, एंगल। अब देखिए इसमें पूरा एंगल डी ए बी आ रहा है, ठीक है, इधर जो है पूरा एंगल डी ए बी आ रहा है, इसमें पूरा एंगल बी ए सी आ रहा है ना, इसमें पूरा हमारा डी ए बी आ रहा है, इसमें पूरा हमारा बी ए सी बी ए आ रहा है, ठीक है। तो वो लिख देते हैं अब हम लोग दूसरा में, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, गिवन है ये भी हमारे, इसलिए वो वाला इन्वर्टेड कॉमा वाला होता है ना, सेम दिखाने के लिए लिख देते पूरा, चाहिए गिवन, ठीक है। यहां तक नो प्रॉब्लम। अब जो थर्ड था हमारे पास ए बी दोनों कॉमन थे, हम दिखा चुके थे हाइड करके, जिसको नहीं समझ में आया एक और बार उधर जाके पहुंचे वो कैसे कॉमन हुआ। नहीं तो आप एक काम कीजिए, फिगर को आप खुद से जो जो आपको ट्राइंगल दिया ना उसके मुताबिक आप फिगर को वैसे हाइड कर दीजिए, जितना आपको पोर्शन चाहिए उतना को बस नोटिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा खुद से कि ए बी दोनों में कॉमन कैसे आया। नहीं तो एक तरीका आपको इधर जो सिंपल है ना, आपको इसमें ना इस लाइन का मेन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है ये ट्राइंगल चाहिए और ये ट्राइंगल चाहिए, ये लाइन लेके क्या कीजिएगा, नहीं क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो एज पर द आप खुद से, अगर आप खुद से एक बार फिगर ड्रॉ कीजिए, वो भी बिना इस लाइन का, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा ट्राइंगल चाहिए वगैरह वगैरह, आप कर लेंगे खुद से, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे है कि हम ए बी ले रहे इस कंडीशन में, लेकिन जब हम यहाँ से अगर हम इसको उल्टा साइड से प्रूफ करेंगे ना, तो हमको देखिए यहाँ पे भी आप जब अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बोला गया है, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है, तो आप बी ए लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहता है उस कंडीशन में, बी ए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन। Therefore ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। ये आप एक्सक्यूज में,
ये हमारा पहला चीज प्रूफ हो गया। और दूसरा जो बोला बी डी इज इक्वल टू ए सी, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी है भैया, एंड बी डी इज इक्वल टू ए सी कैसे, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये तो कमेंट करने बोले थे, हम बता दिए, जान लीजिए क्या जा रहा है। अब एंगल क्या था बोला, ए बी डी, यानी ए बी डी, हम इस तरह देखते हैं, ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल है भैया, तो कर देता उसको भी, एंड हो गया। उसी के साथ एक और कॉमा लगा के यहाँ पे, सॉरी कॉमा क्या लगाना, क्या बोलता, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, किससे भैया, ए बी सी पी सी टी। अगर आप कोई भी आपको ट्रायंगल्स का जो भी चैप्टर है, आपको कुछ भी प्रूफ करने दिया है या कुछ भी करने दिया ना, तो उसमें सबसे पहले जो मेन कंडीशंस या क्राइटेरिया जो वो पूरा करना रहता है, वो है आपको कॉन्ग्रुएंसी शो कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपका झटाक से फटाक से बनेगा, एकदम टाइम ही नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें लोग पहले क्या किए थे, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स कॉमन किए थे, उसके बाद आगे जाके सीपीसीटी लगा डाले, कहानी खत्म हुई। तो अब अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो भाई और बहनों, तो हमारा तीसरा प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब इक्वल है और परपेंडिकुलर है एबी पे, टू लाइन सेगमेंट एबी पे परपेंडिकुलर है दोनों, तो यानी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा। तो आपको क्या शो करना है कि सीडी बाइसेक्ट्स एबी। ठीक है, सीडी बाइसेक्ट्स एबी, मतलब सीडी जो लाइन है वो बाइसेक्ट करा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है हमारा, कि वो उसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो सिंपल वहां से हमारे पास क्या निकलता है, क्या समझ में आता है कि एओ जो इक्वल है वो हमारा एओ इज इक्वल टू ओबी होगा। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं, टू प्रूव CD bisects AB, that is का पता ना, I से डिनोट होगा, that is AO is equals to BO। ठीक है, ये प्रूफ करना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो उसके बाद तो हमारा AO is equals to BO निकल जाएगा। तो ये देखिए, इसको बनाने का दो तरीका है। तो पहले तो हम लोग सिंपल वाले से चलते हैं, फिर एक कॉम्प्लिकेटेड वाला भी तरीका है, वो भी बता देंगे। बहुत इनके दिमाग में पहले वो आया होगा शायद, या फिर पहले यही आ गया होगा, हमको क्या पता है। इसको दो मेथड से बना सकते हैं, तो दोनों देखेंगे, दूसरा वाला शॉर्ट में देखेंगे, मतलब थोड़ा इजी पीजी करके। ठीक है, तो अब लेते हैं हम दोनों ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल BCO, ठीक है, BCO और ADO लिए, ADO और BCO। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, पहले हमारे पास क्या क्या गिवन था। तो AD इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, BC है, ये क्या हमारे पास गिवन था भैया, हम लोग क्वेश्चन में ना दे रखा था। अब यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, AD को A काहे लिख दिया हम, क्या विशाल क्या करते हो। तो उसके बाद जो है AD इज इक्वल टू BC, उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा जो है वो है हमारा परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो वो लिख देते हैं हम लोग, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भैया, क्योंकि जो है हमारे पास AD परपेंडिकुलर AB एंड BC परपेंडिकुलर AB है। ठीक है, क्राइटेरिया भी लिख दें यहाँ पे खोपचे में, उधर ये एंड क्या बोल, BC परपेंडिकुलर AB। ठीक है, ये हो गया बस दो क्राइटेरिया। तो अब थर्ड क्राइटेरिया देखते हैं। तो एक चीज हम लोग को याद होगा, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल नामक एक चीज था, तो दिख रहा है कुछ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हाँ भैया एकदम है, एकदम पक्का है। तो
तो बस लिख देने का उसको। तो एंगल क्या हो गया हमारे पास, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। क्यों भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम भी वैसे इधर शॉर्ट में इंडिकेट कर दे रहे, लेकिन जो आप लोग को करना है वो पूरा लिखेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर बाय, कौन सा कंडीशन लगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे दो एंगल है, एक साइड है और साइड जो है हमारा इंक्लूडेड नहीं है, तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या रूल, ट्रायंगल क्या हो गया हमारे पास, एडीओ कॉन्ग्रुएंट, टूथपेस्ट टाइप का लगता है कभी, ट्रायंगल बीसीओ। तो हम लोग को दिखाना क्या था, एओ इजिकल्स टू बीओ, यही ना दिखाना था। देखिए एओ इजिकल टू बीओ आया यहाँ से, है ना, एओ इजिकल्स टू बीओ। आपका नाम में आप जैसे नाम लिखते हैं ना, वैसा एकदम वैसा ही मतलब होता है, क्योंकि अगर आप इसको, हमारा कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है कि जो है दोनों एक दूसरे को कवर कर ले, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए थे हम, ये सारी चीजें हम बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। जो नहीं देखा जाके कृपया कर वो चैनल पर चेक करके वीडियो देख ले, क्योंकि अब हमको अगर याद रहा तो हम लिंक डाल देंगे, अगर हम मेरा दिमाग से निकल गया तो लिंक नहीं डालेंगे, बात खत्म। पैसा है जब तो चैनल पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा उसको। तो आगे आप देखते हैं। तो अब हमारे पास तो हो गया, तो अब क्या करना है हमारे पास, EO इजिकल टू BO, देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB, हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड। प्रूव कर दिए। तो सिंपल हम लोग क्या किए थे, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें लिए थे, और जो दूसरा कंडीशन वो भी अभी तुरंत देखते हैं, वो तुरंत झट से करेंगे उसको, ठीक है। वो थोड़ा लॉन्ग भी जाएगा, थोड़ा लॉन्ग चल जाता है, इसलिए उसको बहुत दिन यूज नहीं किया होगा। और इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल था, ये परपेंडिकुलर गिवन था, ये साइड था हमारे पास गिवन। तो जो हम लोग अब दूसरा जो हम उसको शॉर्ट में बताते हैं ना, शॉर्टकट वाला, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी लंबा नहीं करना है, ज्यादा लंबा करने से, क्योंकि मेरे पास डाटा की कमी है थोड़ी भैया। अभी तक अपना अभी बच्चा है ना, तो अपना पैसा नहीं है, समझ सकते हैं ना। तो डाटा की कमी होने के कारण तो वीडियो छोटा बनाना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। तो जो हम लोग, तो मान लेते हम लोग बहुत जन के दिमाग में ये नहीं आया, ठीक है, नहीं आया होगा, चलिए। तो जो दूसरा कंडीशन है क्या, कि यहाँ पे देखिए अगर हम BC और AD ले, ठीक है, लाइन है हमारे पास, तो उसमें ये जो है हमारे पास, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारा, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है ना। तो ये दोनों जो है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर, यानी एंगल A और एंगल B क्या है हमारे पास, इक्वल है ना। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B है हमारा, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B है, तो क्या हो गया हमारे पास, देयरफॉर हेंस, रुके पहले हेंस लिखेंगे, हेंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना भाई। देयरफॉर BC, सॉरी AD वाले थे ना, पहले एंगल ले लिए थे, तो AD पैरेलल टू BC। अब AD पैरेलल टू BC हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो गया। ये साइड तो हमारा इक्वल गिवन था और ये हमारा परपेंडिकुलर दिया था, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, A से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग किससे इक्वल किए दोनों, एंगल D इज इक्वल टू एंगल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि हमारा जो है उस केस में हम लोग क्या क्या ले रहे हैं वो भी लिखना जरूरी होता है, कि हमारा क्योंकि बिकॉज AD पैरेलल टू BC एंड DC इज ट्रांसवर्सल, इतना आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, और उससे पहले ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ के बाद इतना चीज आप लिखिए, आप पैरेलल शो कर दिए, उसके बाद जो है आप दोनों ट्रायंगल्स लीजिए, दोनों का कंडीशंस निकाल के लिखिए, और लास्ट में कॉन्ग्रुएंस बाय, इसमें कौन सा कंडीशन लगा, A से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। तो अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो जो हमारा चौथा प्रश्न है, और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न भी है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या गिवन है, तो इसमें पहले हम लोग गिवन वाला चीज लिख देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा
क्रिएट होता है, क्रिएशन। क्या हो गया इधर, लगता है लाइन में ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। गिवन क्या है हमारे पास, एल एम पैरेलल है, पैरेलल लाइन है ना, एल पैरेलल एम इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एन के, मतलब और क्या हमारे पास पी पैरेलल टू क्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एकदम कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम लोग टू प्रूफ वापस वो चीज लेते हैं, लिखने क्या नहीं लिखते हैं, हम नहीं लिख रहे, आप लोग लिख दीजिए टू प्रूफ। यहाँ पे ये चीज तो ना यहाँ पे लिखेगा टू प्रूफ के साथ, टू प्रूफ ट्राइंगल एबीसी सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नाक जाम है तेरी भाई, ओ भाई नाक ओवर पावर नाक जाम। तो आगे चलते हैं अब। तो आगे क्या क्या करेंगे इसमें, तो इसमें जो है हमारे पास एक चीज आपको दिख रहा है कि हमको कॉन्ग्रुएंट कौन सा, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ना, ये ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सी ए डी सी डी सॉरी सी डी ए। तो इसमें देखिए कि ये लाइन जो है हमारे पास ए सी कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है। और ठीक है, एक चीज हम लोग को दिख गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दोनों पेयर पैरेलल लाइंस है। तो अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स हमारा इक्वल होते हैं, तो वो भी देखते हो भैया। तो अगर हमारे पास एल पैरेलल टू एम है, मतलब क्या, तो उसमें अगर हम लोग एल पैरेलल टू एम लेंगे और ए सी हम लोग उसमें ट्रांसवर्सल मानते हैं, ठीक है, एल पैरेलल टू एम एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो हमारे पास क्या होगा, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर बन गया। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर का एक ही चीज हमेशा याद रखिए, वो हमेशा जेड के फॉर्म में दिखेगा, जेड के फॉर्म में। ठीक है, जेड नहीं तो एन, अगर आप हॉरिजॉन्टल में रहा ऐसे ऐसे रहा तो जेड में मिलेगा, अगर ऐसे ऐसे पैरेलल तो एन में मिलता है। ठीक है, तो एन भी तो जेड ही टाइप का है ना, थोड़ा घुमा हुआ एन या घुमा हुआ जेड, जिसको जो बोलना है बोलने दो, है ना। तो अब हमारे पास ये भी एक पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम होता है, तो उसमें एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए हो गया। अब जो दूसरा है हमारे पास क्या है, पी पैरेलल टू क्यू है, तो पी पैरेलल टू क्यू है, ये यहाँ पे क्यू मतलब ये लाइन का नाम क्यू है, ये नहीं कि पी पैरेलल टू क्यू है, ऐसा नहीं। ये बकवास 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 कम कर भाई, बकवास कम कर, यहाँ बताने आया है, बकवास कर ले। ठीक है, तो पी पैरेलल टू क्यू है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास, तो ये पैरेलल टू ये लाइन है ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए हम भी उस कंडीशन वापस से एशियम ट्रांसवर्सल लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। ठीक है, आप भूल जाइए इधर दो लाइन है, ठीक है, ये लाइन भूल जाइए, इधर का कैसे मिटा देते कुछ टाइम के लिए, हम इसको डिस्क कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला लाइन, अब देखिए ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर बना ना, है ना, ये दोनों, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर, अब सीखो समझ में आ रहा होगा, है ना, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है, सेम कंडीशन उस टाइम भी था, वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर था। ठीक है, तो ये दोनों हमारा अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब कि हम लोग को तीनों चीज मिल गया। ठीक है, तो इसमें हम देखिए एंगल साइड एंगल हुआ ना, तो हम लोग उसी को लिखते हैं वापस। पहले कौन कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, सी डी ए, सी डी हमारे पास एक और ट्राइंगल है। तो उसमें आगे क्या करते हैं अब, तो पहले तो हम लोग एंगल कौन सा देखे थे हम लोग, बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी था, इज इक्वल टू एंगल डी सी ए होगा, एंगल डी सी ए। क्यों भैया, क्योंकि पी पैरेलल टू क्यू और कॉमा डाल के ए सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, पी पैरेलल टू क्यू है एंड ए सी हमारा क्या है, हमारे पास ट्रांसवर्सल है। आगे देखते हैं अब और क्या है हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू सी ए, क्या हमारे पास कॉमन है, ये हमारे पास कॉमन लाइन है हमारे पास,
जैसे कमान सेंस होता है, ये कमान लाइन है दोनों का। उसके बाद क्या हमारे पास बी सी ए इज इक्वल टू डी ए सी ए, ठीक है। और उसके बाद एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। क्यों भैया? क्योंकि एल पैरेलल टू एम है और कॉमा डाल के ए सी इज ट्रांस। लगता है ये मार्कर खत्म हो गया, ट्रांसवर्सल इंक लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। हल्का लाइट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा एल पैरेलल टू एम एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या करेंगे? अब 3 कंडीशन मिलेगा तो लिखेंगे अब देयरफॉर बाय कौन सा क्राइटेरिया लगाए? एंगल साइड एंगल लगाए, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या हो गया हमारे पास? ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी, सॉरी ए बी सी था, ए बी सी लेके चल रहा था, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा? सी डी ए। ये क्या हो गया हमारे पास? फ्रूट। बस यही था हमारे पास, छोटा सा मोटा सा जो भी था, ये था हमारे पास आज के लिए। बस इतना ही। और आगे का जो लास्ट के फर्स्ट एक्सरसाइज का और 4 क्वेश्चंस बाकी है हमारे पास, तो 4 क्वेश्चंस भी जल्दी देखने जाएंगे। और ये देख लीजिए एक और बार, इसको सिंपल है, एकदम सिंपल है। आपको बस यहाँ पे पैरेलल्स में थोड़ा इधर कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए जो है ना, आप इसको जैसे कि हम इरेज करके बताए, वैसे भी आप अगर खुद से बना रहे हैं तो एक बार उस लाइन एल और एम को मतलब उसके बिना पैरेलल ड्रॉ करके एसी ड्रॉ कीजिए, और एक बार पी और क्यू को ड्रॉ करके एसी ड्रॉ कीजिए। एलिमेंट सॉरी, दोनों में तो एक ही बात हो गई ना। पी क्यू को ड्रॉ कीजिए, एसी को ड्रॉ कीजिए एक बार, और दूसरा बार में क्या कीजिए? एल और एम को ड्रॉ कीजिए और एसी को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। उसके अलावा खुद समझ में आ जाएगा आप कहाँ से ऑल्टरनेट इंटीरियर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। और एसी और तो हम दिखाई देते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो ले रहे हैं उसमें ये देखिए कमान वाला चीज आ गया ये, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि, टट्टा।